तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर करने वाले हैं 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ इंट्रोडक्शन के लायक है नहीं, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधा एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। बस इतना से करना है। नीचे संकेत भी रखा है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। तो यहीं से शुरू करते हैं हम भी। माना नोटबुक की कीमत और दूसरा माना कलम की कीमत। तो किसी को भी x या फिर y मान लो, क्या फॉर एग्जाम्पल इसको हम x मानते हैं, इसको y। तो इसका कैसा बनेगा? इन्होंने बोला है जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी कि अगर हम x निकालना चाहे तो कैसे निकल जाएगा? 2y, यानी कि 2 मल्टीप्लाई y। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक करके भी दिखा देते हैं। x का वैल्यू तब निकलेगा जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 की वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कलम है ना वो 5 रुपए की है। ठीक है, 5 रुपए की, तो 5 दूनी 10 रुपए की हमारी क्या है? नोटबुक आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे उसका डबल आ जाएगा नोटबुक का। तो हमें बस इतना बनाना था इस वाले क्वेश्चन में कि x बराबर 2y। ठीक है, ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारी इस एक्सरसाइज का सेकंड और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पार्ट्स बहुत ज्यादा है तो दो दो करके मैं पार्ट्स कराऊंगा। ठीक है, तो पहले दो देख लेते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 9.35 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें लाना है ax by प्लस c की फॉर्म में। तो पहले लिख लेते हैं एक बार ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसकी फॉर्म में। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि बराबर में 0 होना चाहिए और यहाँ पे तो 9.35 है। तो इसको 9.35 को हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी अगर प्लस का होता है उधर आके माइनस का हो जाता है। क्या अब ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे a, b और c। देखो, जो भी x के पीछे होगा वही तुम्हारा a होगा, जो y के पीछे होगा वो तुम्हारा b होगा, और जो बाकी का पूरा बचा वो सारा का सारा c होगा। चाहे उसमें माइनस का साइन हो तो वो माइनस का साइन भी लिखा जाएगा। 9.35 तुम्हारा c, y के पीछे वाला b और a के पीछे वाला 1। सेकंड वाला करते हैं। फॉर्म है हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सबसे पहले x, ये तो फॉर्म में है, देखो बराबर में 0 और तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो यहाँ पे हैं। सीधा हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। इसमें a की वैल्यू क्या होगी? x के पीछे क्या है? कोई नंबर तो है नहीं, बट अगर कोई नंबर नहीं है तो वहां पे 1, इसलिए a की वैल्यू 1। y के यहाँ पे 1 भी है और नीचे 5 भी है, इसलिए माइनस का 1/5 और c पूरा का पूरा यानी कि माइनस का 10। तो ये हमारे a, b, c की वैल्यू आ गई। यह क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड। चलो करते हैं अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो ये रहे हमारे आगे के दोनों पार्ट्स, थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं इनमें क्या लिखा हुआ है। -3x प्लस -2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 6 है। तो फॉर्म में तो है नहीं, पहले फॉर्म का एक बार लिख लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होने चाहिए। 2x तो है, 3y भी है, बट ये जो 6 है वो इक्वल्स टू के उधर है तो इधर लेके आएंगे, वो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एंड a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं। a की वैल्यू होगी x के पूरा पीछे वाला यानी कि -2, y के पीछे वाला 3 यानी कि 3, और जो बाकी का बचा वो सारा का सारा c। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको भी पहले ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x तो है बराबर में 3y, या c तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करना है? c को 0 रख लेंगे। x माइनस 3y बराबर 0। a, b, c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, x के पीछे वाला,
y के पीछे वाला -3, और अगर c नहीं है तो सीधी सी बात है वो होगा 0। चलिए फिफ्थ और फोर्थ करते हैं। तो ये रहे हमारे पांचवा और छठा पॉइंट। पांचवा पॉइंट सेम उसी की तरह पिछली बार वाले की तरह, पहले फॉर्म लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। 2x 5y माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5y इक्वल्स टू 0। c तो मतलब कोई नंबर तो है नहीं, तो a b एंड c। a x के पीछे वाला 2, y के पीछे वाला -5, वो प्लस का 5, ये वाला देखना है ना, वो नहीं देखना, ये 5, और c नहीं है इसलिए 0। सिक्स्थ करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। 2x 3x प्लस 2 बराबर 0 फॉर्म में है a b एंड c। x के पीछे वाला a, y के पीछे वाला b होता है, लेकिन इसमें तो y है ही नहीं, तो y 0, और जो लास्ट में बचा वो c यानी कि 2। तो याद रखो y के पीछे वाला ही b होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम इसको a है तो इसको b मान लें, क्योंकि ये एक नंबर है, कॉन्सोनेंट है, तो ये सिर्फ अपना अलग आने वाला है। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, सातवां और आठवां। तो ये है हमारे सातवां और आठवां पार्ट। सातवें में पहले ले लेते हैं हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो x, इस वाले पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x ही नहीं है, फॉर्म में तो है ये, आप y -2 बराबर 0 फॉर्म में है। a b c की वैल्यूज देखो कैसे निकलेंगी, a की वैल्यू होगी x के पीछे वाला तो a है ही नहीं 0, y के पीछे कुछ नहीं है तो 1 होता है 1, और ये पूरा का पूरा c -2। नेक्स्ट लास्ट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखिए चाहे तो आप 5 को उधर लेके जा सकते हैं या फिर इस 2x को इधर, तो इस 2x को इधर ले आए, 5 -2x बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू आएगी x के पीछे वाला, तो जरूरी नहीं है सबसे आगे वाला, x के पीछे वाला -2, और 5 है हमारा लास्ट का c, और b y तो है नहीं इसलिए y b की वैल्यू आएगी 0। तो ये था हमारा 7th एंड 8th। तो 8 ही पार्ट थे सेकंड क्वेश्चन में, और हमारी एक्सरसाइज भी खत्म इसी के साथ। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।